नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर के सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 की। जी हाँ दोस्तों, 16 मार्च 2023 को एसएससी सीएचएसएल के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चंस मुझे मिल चुके हैं। और दोस्तों यहाँ से 25 में से कम 10-12 क्वेश्चंस मुझे मिल चुके हैं। बाकी के क्वेश्चंस अगर आप लोगों को याद है, आप लोग एक बार कमेंट करके या फिर इस व्हाट्सअप नंबर पर हमें व्हाट्सअप ज़रूर करें, ठीक है। 8181919473 पे एक बार व्हाट्सअप जरूर करिएगा दोस्तों, जो भी क्वेश्चंस आप लोगों को याद है। बाकी पीडीएफ फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। क्वेश्चंस देखते हैं। बारडोली सत्याग्रह कब हुआ था, ये क्वेश्चन आया था तो जून 1928 में हुआ था। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देते हैं दोस्तों, जैसे कि 1925 में आधुनिक दिन गुजरात का बारडोली जिला बाढ़ और अकाल से बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। इससे फसल की पैदावार काफ़ी गिर गई और किसानों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। लेकिन बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने किसानों की स्थिति पर कोई ध्यान न देते हुए कर दरों में 22% की वृद्धि की थी। बात करते हैं तो कई नागरिक समूहों और किसानों ने सरकार से कर की बढ़ी हुई दरों पर पुनर्विचार करने की गुहार लगाई, लेकिन इन सब के बावजूद सरकार अपने जो कि फैसले पर आगे बढ़ी। प्रारंभ में बारडोली टाकट जो कि यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे प्रारंभ में बारडोली जो कि तालुका के मेड़ता बंधु यानी कल्याण जी और कुंवर जी और दयाल जी ने किसानों के समर्थन के लिए 1922 से आंदोलन शुरू किया था। बात करते हैं बाद में जो है दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में इस आंदोलन को आगे बढ़ाया गया, जब बारडोली के किसानों ने आर्थिक संकट के बावजूद कर दरों में वृद्धि के खिलाफ औपचारिक रूप से विरोध शुरू करने के लिए 1928 में सरदार पटेल से संपर्क किया। तब दोस्तों आपको बताएंगे कि स्थानीय कांग्रेस पार्टी ने 1927 में किसानों के आर्थिक संकट को दर्शाने के लिए एक रिपोर्ट प्रकाशित की, लेकिन बॉम्बे जो कि प्रेसिडेंसी सरकार ने अपने निर्णय पर पुनर्विचार नहीं किया। अंत में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में गुजरात के बारडोली में किसानों के इस विरोध को बारडोली सत्याग्रह के रूप में जानने लगा गया था, ठीक है। बात करते हैं तो बारडोली के किसानों ने गांधी जी को आश्वासन दिया कि वे अपने विरोध के दौरान पूर्ण अहिंसा का पालन करेंगे। सरदार पटेल ने किसानों को सत्याग्रह के संभावित परिणामों के बारे में जो कि में भी बताया। उदाहरण के लिए भूमि और संपत्ति की जब्ती और करवास इसमें होता है, ठीक है। बाकी दोस्तों ये इसका कब शुरू हुआ था, तो जून 1928 आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। एक प्रश्न आया था दोस्तों यहाँ पे कि MS 365 में प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या होता है, तो Ctrl+P हो जाएगा दोस्तों। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। बात करते हैं दोस्तों, तो कोणार्क जो कि प्रसिद्ध सूर्य मंदिर उड़ीसा में जो कि पुरी के पास कोणार्क में स्थित है। और यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, तो कोणार्क सूर्य मंदिर 1250 ईस्वी में बनवाया गया था। इस मंदिर को ब्लैक पकोडा के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर को 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। प्रसिद्ध जो कि चंद्रभागा मेला हर साल फरवरी के महीने में यहाँ लगता है। इस मंदिर का श्रेय पूर्वी गंगा वंश के राजा जो कि नरसिम्हदेव प्रथम को दिया जाता है। यह मंदिर महान कलिंग वास्तुकला का एक जो कि क्लासिक चित्रण है। वही बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे केदारनाथ की मंदिर की, जो कि आगे पूछा जा सकता है। तो केदारनाथ भगवान शिव का एक हिंदू मंदिर है। यह उत्तराखंड में मंदाकिनी नदी के पास गढ़वाल हिमालयन यानी पर्वत श्रृंखला में स्थित है। यह मंदिर जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और सभी ज्योतिर्लिंगों में सबसे ऊंचा है। वही बात करते हैं दोस्तों, तो केदारनाथ जिसकी ऊंचाई 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, मदुरै तमिलनाडु राज्य में स्थित है। मदुरै में प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल श्री मीनाक्षी मंदिर और थिरुमलाई नायक पैलेस स्थित है, तो इसको भी याद रखिएगा।
तिरुपति आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले का एक शहर है। इसका श्री वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमाला पहाड़ियों की 7 चोटियों में से एक है, जो हिंदू तीर्थयात्रियों के वर्ग को आकर्षित करता है। तो इससे रिलेटेड मैंने सभी चीज़ें बता दी। 68वां मिस वर्ल्ड को ताज किसने पहनाया था? तो 68वां मिस वर्ल्ड जो बनी थी दोस्तों, वेनेसा पोंस बनी थी। जी हाँ दोस्तों, वेनेसा पोंस डे लियोन, ठीक है, वेनेसा पोंस डे लियोन जो कि बनी थी 2018 में 68वां। और बात करते हैं, ये मैक्सिको की थी। और इनको ताज किसने पहना था? तो मानुषी छिल्लर ने पहना था, जो कि भारत की हैं। मानुषी छिल्लर जो कि 67वां वर्ल्ड मिस वर्ल्ड थी, जो कि 2017 में बनी थी। और बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो 2022 की जो कि वर्तमान में कौन है? तो करोलिना जो कि वायलांस्का जो कि पोलैंड की हैं, ये वर्तमान में आपकी मिस वर्ल्ड हैं। तो इनको याद रख लीजिएगा। आपका राइट आंसर लेकिन दोस्तों होगा, आपसे पूछा था कि ताज किसने पहनाया था, तो मानुषी छिल्लर आपका राइट आंसर होगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि यहाँ पे कि वोलाटाइल मेमोरी क्या है? वोलाटाइल मेमोरी क्या है? तो ये डाटा को स्टोर करने के लिए होता है। बात करते हैं वोलाटाइल मेमोरी, उस मेमोरी को कहते हैं जिसमें डाटा को स्टोर करने के लिए पावर सप्लाई का होना ज़रूरी होता है। अगर वोलाटाइल मेमोरी को पावर सप्लाई या फिर इलेक्ट्रिसिटी ना मिले तो उसमें डाटा को स्टोर नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए रैम, जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक वोलाटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शंस था दोस्तों, उसमें पूछा था कौन होगा कौन नहीं, इसका कमेंट करके एक बार बता दीजिएगा। एक प्रश्न आया था कि हाल ही में भारत के नया मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? वी अनंत नागेश्वर को जो कि भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश में क्रिया विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर थे। ठीक है, वही बात करते हैं। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग नीले से बदलकर क्या हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हरा। बात करते हैं दोस्तों कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग नीले से यानी SuSO4 से बदलकर हरा यानी FeSO4 हो जाता है। क्योंकि लोहा कॉपर की अपेक्षा अधिक सक्रिय धातु है, यह कॉपर सल्फेट के घोल में से कॉपर को विस्थापित करने की क्षमता रखता है तथा आयरन सल्फेट विलयन बनाता है। आशा है कि ये जो कि उत्तर आपको पसंद आया होगा। कमेंट करके एक बार बता देना। एक प्रश्न आया था कि इनमें से सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? दोस्तों ऑप्शंस में क्या थे? अगर H2O रहा होगा तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बताइएगा H2O था या फिर नहीं था, कमेंट करके एक बार बताना। अगर ये नहीं था दोस्तों तो फिर आपके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन से एक बार कमेंट करके बताइएगा। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये 1989 में हुआ था। बात करते हैं तो 61वां संविधान संशोधन 1989 में। इस संशोधन से मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष की गई थी। एक प्रश्न और आया था दोस्तों कि इनमें से कौन गलत है पूछा था, तो उसमें जो कि ये दिया था कि साक्षी मलिक का संबंध क्रिकेट से दिया था, जो कि दोस्तों ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि साक्षी मलिक जो कि पहलवान है। तो आई थिंक इसका आंसर भी आपका साक्षी मलिक वाला ऑप्शन सी हो जाएगा क्योंकि उसी में पूछा था कि क्या गलत होगा। ठीक है, बाकी दोस्तों इतने ही सारे प्रश्न मुझे मिले थे। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। पूरे क्वेश्चन एक बार कमेंट कर देना ताकि ऑल शिफ्ट के वीडियो में सारा क्वेश्चन आपके इंक्लूड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।